हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है फिर से क्लास 11th के फिजिक्स के क्लासेस में। हमने क्लास 11th के पहले चैप्टर यूनिट और डायमेंशन में विभिन्न टॉपिकों के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक। सार्थक अंक नाम से ही स्पष्ट है कि अंक हमारा कैसा है, सार्थक है यानी अर्थपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है, उपयोगी है। सार्थक अंक है। अंक है तो अंक हमें कहाँ से मिलेंगे? तो फिजिक्स में जो डिफरेंट मेजरमेंट किए जाते हैं उस मेजरमेंट से हमको अलग अलग तरह के अंकों की प्राप्ति होती है। तो उन अंकों में किसको सार्थक कहेंगे, कौन सार्थक नहीं है, कौन से अंक सार्थक नहीं है, इसके बारे में आज हमें जानकारी इस आज के क्लास में मिलेगी। साथ ही साथ ये सार्थक अंक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं। इवन नीट के एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस, एडवांस, हर तरह के आगे चल के फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आइदर रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में भी इन सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं सार्थक अंक और सार्थक अंक को निकालने का क्या क्या तरीका है, यानी क्या क्या नियम है, उसके बारे में हम आज की जानकारी लेते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा विषय वस्तु जो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैंने पहले बताया कि सार्थक अंक किसी मेजरमेंट में हमें मिलता है। सार्थक अंक है क्या? सार्थक अंक किसी माप में वे महत्वपूर्ण अंक होते हैं जो यथार्थता के साथ साथ माप की परिशुद्धता की जानकारी देते हैं। यथार्थता और परिशुद्धता, एक्यूरेसी और प्रिसिजन, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने पहले के क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि क्या है एक्यूरेसी और क्या है प्रिसिजन। तो इस एक्यूरेसी और प्रिसिजन को यूज करके हम सार्थक अंक के बारे में जानेंगे कि वे अंक जो माप की यथार्थता के साथ साथ माप की परिशुद्धता की जानकारी देते हैं। जैसे मैंने ये डस्टर लिया और इसकी लंबाई कैलकुलेट की। अगर इसकी लंबाई कैलकुलेट करने पर आती है 15.35 सेंटीमीटर, तो 15.35 सेंटीमीटर जो इस डस्टर की लंबाई हुई उसमें हमें 4 सार्थक अंकों की प्राप्ति होती है। सार्थक अंक क्या होते हैं, इसको निकालने के क्या नियम है, इसके बारे में एक एक करके हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए पहला नियम क्या है? अशून्यक अंक। बेसिकली इसमें हमको बात करना है नॉन जीरो नंबर के बारे में, जीरो नंबर के बारे में और डेसिमल जीरो के बारे में। टर्मिनेटिंग जीरो है, लीडिंग जीरो है कि मिडिल जीरो है, इन सारे विषय वस्तु के बारे में। अशून्यक अंक यानी नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट में हमें क्या जानकारी मिलती है कि सभी गैर शून्य अंक हमेशा सार्थक होते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं 1 to 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो है ये सार्थक अंक है। उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा कि गाड़ी का नंबर 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 6 सारे सिग्निफिकेंट फिगर हुए और इस 3 4 5 6 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिले। दूसरा हमारा जो है जीरो को लेकर के है। जीरो में हम तीन तरह से बात करेंगे। लीडिंग जीरो, शुरुआती शून्य, मध्यवर्ती शून्य और दशमलव युक्त अंतिम शून्य, दशमलव रहित शून्य, इन सारे के बारे में बात करेंगे। हमारा क्या है? शुरुआती शून्य, दशमलव के बाद और पहले गैर शून्य अंक के पहले अगर शून्य सार्थक नहीं होते, जैसे अगर हमारा है 0.001 2, इसमें 0 को काउंट नहीं करेंगे, 1 और 2 जो हुआ हमारा वही सिर्फ सार्थक अंक है। अगला तीसरा है मध्यवर्ती शून्य। मध्यवर्ती शून्य में दो गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। दो गैर शून्यों के बीच आने वाले अंक सार्थक होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। अगर उदाहरण के तौर पे मैंने एक संख्या लिखी 35002 टोटल, तो ये दोनों अंकों के बीच यानी 35002
5 और 2 के बीच में 2 जीरो आ रहे हैं तो वो हमारे शून्य जो होंगे वो सार्थक होंगे और टोटल सार्थक अंकों की संख्या हमारे पास कितनी होगी 5। अगला है दशमलव युक्त अंतिम शून्य। दशमलव युक्त अंतिम शून्य, दशमलव के बाद अंतिम और गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। गैर शून्य जो होते हैं दशमलव के बाद वो आने वाले शून्य जो होते हैं हमारे सार्थक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हम लेते हैं 0.002। तो ये जो हमारा अंतिम शून्य हुआ उसमें हम 2 को काउंट करेंगे, जीरोस को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो शून्य सार्थक होते हैं और उनको काउंट कर लेंगे। दशमलव रहित शून्य, बिना दशमलव वाली संख्या में अंतिम और गैर शून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक होते हैं। बाईं ओर के शून्य सारे सार्थक होते हैं। जैसे मेरे पास डिजिट है 1260, 0 हमारा क्या है सबसे लास्ट में आ रहा है तो उसको लास्ट में आने वाले को काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी 3। अगला है हमारा टॉपिक दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। अगर हम दशमलव की स्थिति में बदलाव भी लाते हैं तो हमारा जो संख्या है वो नहीं बदलता है। जैसे मैंने इस चौक की लंबाई कैलकुलेट की 3.57 तो 3.57 हो या इस 3.57 को 35.7 लिखें या 357 अलग लिख दें, यानी डेसिमल को चेंज करने से सार्थक अंक नहीं चेंज होता। 3.57 में लिखें या 357 लिखें या 35.7 लिखें, किसी भी सिचुएशन में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी 3 ही होगी। कहने का तात्पर्य है कि दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। सबसे लास्ट हमारा एक और रूल है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, 10 की घात, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। हमारा जो है कि 10 की गिनती 10 की घातों को सार्थक अंक 10 की घातों को सार्थक अंक की गिनती में नहीं गिना जाता। कहने का गिनती में नहीं गिना जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कंसिडर कर लिए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये हम चार्ज का बात करते हैं तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी सिर्फ 2। घात को हम लोग सार्थक अंक में कैलकुलेट नहीं करते। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं से नहीं समझ में आया है तो फिर से हम लोग इस चीज़ को करेंगे और सार्थक अंक आप अच्छे से पढ़िएगा। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, घर पे भी आप ट्राई कीजिएगा। हम कुछ होमवर्क के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिसमें बताना है कि इन सारे क्वेश्चंस में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन हमारा है सार्थक अंकों की संख्या बताएं। सार्थक अंकों की संख्या बताएं। हमारे पास आ गया ऑप्शन 3562, 0.00705, 4129006, 1.2 × 10⁻3, 0.0075। ये 5 क्वेश्चंस है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के बुक में आपके चैप्टर जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन का, उसके लास्ट पेज पे जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है। आप कोशिश कीजिएगा घर पे कैलकुलेट करने का। अगर कहीं से कोई परेशानी हो